हम लोग सातवां पूजा में सत्संग कर रहे हैं। भारतवर्ष में दुर्गा पूजा के अवसर पर नाना प्रकार के संप्रदाय वाले, मत पंथ वाले अपना अपना व्रत रखते हैं। कई जगह लोग मंदिर में जाकर के दुर्गा माता को दीप जलाते हैं और अपने आप में शांति का अनुभव करते हैं। मिठाइयाँ चढ़ाया जाता है, केला प्रसाद चढ़ाया जाता है। समूचे भारत में उत्सव का माहौल रहता है, खुशियों का माहौल रहता है। ये दुर्गा पूजा के अवसर पर माता लोग खास करके बहुत प्रकार के नियम निष्ठा का पालन करती है। हमने फेसबुक में देखा, एक माँ अपने छाती पर कलश लिए हुए हैं और वहाँ लिखा हुआ था कि ये 8 रोज तक व्रत कर रही है। कई भाई लोग को भी देखें और कई जगह मेरा शिष्य सखा भी है, मित्र सब भी है, तो बहुत आदमी जो हैं माता दुर्गा का व्रत और पूजा कर रहे हैं। जिनको जैसा लगता है अच्छा वो वैसा करते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्गा कौन है इसको समझना होगा। मां दुर्गा एक नारी हुई थी जो भारत के अंदर में हुई थी। दुर्गा मां का रूप बहुत सुंदर था, शारीरिक रूप देखने में बहुत खूबसूरत थी। और दुर्गा उस समय भारत की धरती पर अवतरित हुई। राक्षसों का साम्राज्य था, दानवों का बोलबाला था। मां दुर्गा अवतरित हुई, जो राक्षस मानव समाज को दुख दे रहा था, आतंकित कर रहा था, परेशान कर रहा था, सता रहा था, दुर्गा उन राक्षसों का वध किया, दानवों का संहार किया और सत्य की नैया को ऊपर उठाया। दुर्गा सबके अंदर में निवास करती है। जिस दुर्गा मां को संसार खोज रही है वह दुर्गा सबके अंदर में बैठी हुई है। उसका नाम है आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। आत्मा ही दुर्गा है। और ये मट्टी का, फट्टी का, खौर का जो दुर्गा बनाया जाता है ये जड़ है। ये वास्तविक दुर्गा नहीं है, ये असली दुर्गा नहीं है। समूचे दुनिया के लोग नकली दुर्गा के पास जाकर के माथा टेकते हैं और असली दुर्गा जो है वह आपके स्वरूप है, आपके अंदर में बैठा हुआ आत्मा है। वह दुर्गा को जानने की जरूरत है, उसको परखने की जरूरत है। विचार कीजिए, एक लड़की की शादी होती है, चली जाती है ससुराल, सास को जीत ली सेवा करके, ससुर को जीत ली, पति को जीत लिया,
तो सास को कै हाथ होता है बोलिए? 2 हाथ। ससुर को, पति को 2 हाथ। ससुर को 2 हाथ, सास को भी 2 हाथ। कै हाथ हुआ? 6 हाथ। अब मायके में जो बचिया रहती थी अपने पिता को सेवा से जीत ली, मां को जीत लिया, तो माता पिता का भी आशीर्वाद रहा, सास ससुर का भी आशीर्वाद रहा, अब पति का भी आशीर्वाद रहा। बोलिए कै हाथ हुआ? 8 हुआ कि 10 हाथ हुआ? 2 हाथ हुआ मां का, 2 हाथ हुआ पिता का, फिर 2 हाथ हुआ ससुर का, 2 हाथ हुआ सास का, 2 हाथ हुआ पति का। 10 हाथ का आशीर्वाद जिस पर पड़ जाए वह दुर्गा हो जाता है। समझ गए? ये कबीर साहब बता रहे हैं, ये संत महात्मा बता रहे हैं। इसलिए जो सास ससुर को जीत लिया, माता पिता को जीत लिया, पति को जीत लिया, अब वह सत्य पर है तो वो दुर्गा है। सब दुर्गा थोड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सब सरस्वती थोड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सब सती नारी थोड़ा हो पाएगा। आज ऐसा ऐसा सती नारी है कि 4 बच्चा हो गया है और दूसरे का दूल्हा लेकर के भाग गया है। विचार कीजिए वो कैसा नारी है, विचार करें। पति घर में है, देवर को लेकर के भाग गई है। पति घर में है, भैंसुरे को लेकर के फरार है। वो दुर्गा हो सकेगा? बोलिए नहीं। विचार करना होगा। पति का जो सेवा करे, पति आपका बुड़लेल क्यों नहीं हो, पति आपका मूर्ख क्यों नहीं हो, पति पति होता है। जो नारी एक पति लेकर के रह गई वह साक्षात दुर्गा है, वह साक्षात भगवती है, वह साक्षात सत्य स्वरूपा माता है। वही माता में शक्ति होता है। विचार करें तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब जी बतलाते हैं कि 10 हाथ का आशीर्वाद जिस नारी पर पड़ जाए वही दुर्गा होता है। अब विचार कीजिए, आज समूचे भारत के लोग, देश विदेश में भी दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, खुशियां मनाई जाती है, मेला में लोग घूमते हैं। विचार कीजिए, और रावण के पुतला का दहन किया जाता है, रावण को बना करके रावण को जलाया जाता है। मैं पूर्णिया आश्रम में था उस समय, तो पूर्णिया आश्रम में देखे रजनी चौक पर बहुत बड़ा रावण बनाया था, 50 हाथ का। 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस समय में पूर्णिया आश्रम में अस्थायी रहता था, और उसमें आग लगाया तो फटाफट 5 मिनट में समूचा रावण जल गया। अब विचार कीजिए, एक रावण कुकर्मी निकला, एक रावण राक्षस निकला, तो साले साल रावण को जलाया जाता है। यहां कवि कहते हैं तुम कितने रावण को जलाओगे? लंका में एक रावण अपराधी निकला तो उसको साले साल जलाते हो। यहां तो समाज में ढेरी रावण टहल रहा है, बोलो किसको किसको जलाओगे? सही बात है, समाज में ढेरी रावण टहल रहा है। एक लंका में रावण हुआ तो साले साल उस रावण को जलाता है लोग याद करके। क्यों? सीता माता को अपहरण किया, सीता को दुख दिया, राम को दुख दिया, लक्ष्मण को दुख दिया, बानर दल को दुख दिया। रावण को बोलने का तमीज नहीं था, रावण अहंकारी था, धन का घमंड था, बल का घमंड था। लंका में बहुत बड़ा विद्वान था रावण, विद्या का घमंड था, इसलिए रावण का पतन हुआ। यहां तो कवि लोग कहते हैं कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाओ। जो बेटा बाप को साल में 10 दिन मारता है वह रावण नहीं है तो क्या है? जो बेटा अपने बाप को महीनों तक मारते रहता है, दुख देता है, मां को रुलाता है, वह रावण नहीं तो क्या है?
यहां तो कवि कह रहे हैं घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? एक लंका में रावण हुआ तो दशरथ के यहां रावण जन्म लिया, राम जन्म लिया तो उसको विनाश किया, उस रावण का विनाश किया, लंकापति रावण का, अयोध्या वाला राम विनाश किया। आज तो गांव गांव में रावण मिलता है। विचार कीजिए, वो इतने राम कहां से लाओ? वह माता सती है जो राम जैसा पुत्र को जन्म देती है, और जो राम जैसा पुत्र को जन्म देती है वह मां को धन्यवाद दीजिए, वह मां को सती मानिए कि एक अच्छा पुत्र और पुत्री को जन्म दी है। यदि अच्छी बेटी को जन्म दी है तो वह सीता है, और यदि एक अच्छा पुत्र को जन्म दी है तो वही मां को सीता समझिए कि लव कुश जैसा संस्कारी पुत्र को जन्म दिया और अपने कुल खानदान का नाम रोशन किया।